नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेडी क्लासेस में। मैं आपके सामने उपस्थित हूं मिस्टर जनार्दन यादव। आज हमारी गणित की एक नई टॉपिक है त्रिकोणमिति। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति दो शब्दों के मेल से बना है, त्रिकोण प्लस मिति, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज, मिति का अर्थ है मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। अब आगे है त्रिकोणमिति अनुपात। किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज की आपसी भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी एक यहाँ है, एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ बना हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में अगर कोण सी पर थीटा बना हुआ है, अर्थात कोण सी को अगर थीटा कहा गया है तो थीटा के सामने की भुजा ए बी है, थीटा के सामने की भुजा को ही लंब कहा जाता है। जिस पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा AC है, AC को लंब कहा जाएगा। जिस भुजा पर कोण थीटा है उसे आधार कहा जाता है। अगर कोण थीटा A पर बन गया है, अर्थात कोण A को अगर थीटा कहा गया है तो थीटा के सामने की भुजा तब BC होगी। तो वैसी स्थिति में BC को लंब कहा जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने BC भुजा है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा AC है, यह स्थिर रहेगी, इसे कर्ण ही कहा जाएगा। थीटा AB भुजा पर बना है, इसलिए AB को यहाँ पर आधार कहा जाएगा। अर्थात थीटा के आधार पर लंब और आधार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कर्ण सदैव अपनी जगह स्थिर रहता है। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन 3 उसी का व्युत्क्रम उल्टा होता है। पहला त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसे याद करने के लिए सरल तरीके से, जिससे आसानी से याद हो जाए, तो हमने एक सूत्र बना दिया। जैसे अगर लंब को L से प्रकट कर लिया जाए, कर्ण को K से प्रकट करें, A फार आधार, K फार कर्ण, उसी तरह L फार लंब, A फार आधार। तो इसको छोटे में ही आसानी से याद करने के लिए सभी के हर को एक साथ ऊपर लिख दीजिए, सभी के अंश को एक साथ ऊपर और सभी के हर को एक साथ नीचे लिख दीजिए, अर्थात K A लिख दीजिए। तो ये लाल बटा कक्का हो जाएगा। L फार हो गया लंब, K फार हो गया कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, आधार बटा कर्ण बराबर कॉस थीटा, लंब बटा आधार बराबर टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को भी कर्ण बटा लंब कह लीजिए, K बटा L। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटा लंब लिख सकते हैं A बटा L, अर्थात इसको लिख सकते हैं कक्का बटा लाल। इससे आप आसानी से बता सकते हैं कर्ण बटा लंब को कोशेक, कर्ण बटा आधार को शेक, आधार बटा लंब को कॉट थीटा कहा जाएगा। अब इस सूत्र की सहायता से कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तब ज्ञात कर सकते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होंगी। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात नहीं हैं
त्रिभुज की केवल 2 भुजाएं ही ज्ञात हैं तो उसके लिए एक सूत्र है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय के सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज की उस तीसरी भुजा को भी ज्ञात करके तब जाकर के इन त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक या टैन, कॉट जिसका भी मान पूछा जाए आसानी से बताया जा सकता है। जैसे एक त्रिभुज है ABC, ये भुजा 3 की है, ये भुजा 4 की है और कहा जाए कि इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए तो इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना तभी संभव है जब इसकी भुजा AC को ज्ञात कर लिया जाए तब। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं ज्ञात हैं तो तीसरी भुजा को बिना ज्ञात किए हुए त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, काट इसका मान ज्ञात कर पाना संभव नहीं है। तो इसके लिए पाइथागोरस का प्रमेय है एक कर्ण अगर पता करना है तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हमें कर्ण पता करना है तो कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण है हमारा AC का वर्ग बराबर लंब है, इसमें लंब दिया गया है 4 का वर्ग, आधार दिया गया 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। AC बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये राशि कर्णी में हो जाएगी और AC का मान जो है वो 5 आ जाएगा अर्थात AC का मान आया 5। अब इसमें लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, कर्ण के अतिरिक्त किसी में अगर लंब या आधार ज्ञात करना है तो इसी सूत्र से पक्षांतर करके अर्थात अगर लंब ज्ञात करना है तो लिखिएगा लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और कभी अगर आधार नहीं पता है, आधार पता करना है तो लिख सकते हैं आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो इन सूत्रों की सहायता से आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, हमारे द्वारा बताए गए, हमारे द्वारा समझाए गए इस सूत्र को अगर आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी लाभान्वित हुए। और हमारे इस YouTube चैनल को जो हमारे JD क्लासेस के नाम से हमारे YouTube चैनल बनाया गया है इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।